एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके लिए मैंने अभी कल एक दो वीडियो अपलोड की थी जो जल विभाग से संबंधित थी। उस पर आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मतलब ये थे आपके डिस्ट्रिक्ट को ही लेके कि इन जिलों में नहीं है, इन जिलों में नहीं है। तो देखिए, साइट पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है मैं वो सारे अपडेट आपको देती हूँ। एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं आपको फेक चीजें बता दूं, गलत चीजें बता दूं, जिससे आप लोग का मतलब आपको वहां पे जाए देखें और साइट पे जब वो चीज मिले ही ना तो आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाए। तो ये चीजें नहीं होती हैं। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट का नाम था वो वहां पे मेंशन था। आने वाले डेज में अगर कुछ नए जिले ऐड होते हैं उसमें और 10-15 जिले अगर आते हैं तो मैं जरूर से जरूर आपको अपडेट दूंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लगातार वीडियोस को देखना है। जितनी भी वीडियोस आती हैं सारी वीडियोस को आप लोग देखिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू कोई चीज देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये बात सही है। बाकी आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जब मैंने ये आपका देखा उस पे सेवाजन पोर्टल पे तो मुझे लगा कि अभी तक अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जब सर्च करती थी चीजें, मतलब किसी भी जिले का एनआईसी जाके वहां पे मतलब district.nic.in पे सर्च करती थी तो वहां मुझे ये चीजें दिखती थी। लेकिन अभी ये आपका पोर्टल पे आ चुका है। तो कैसे क्या है, वैकेंसी कौन सी है, संविदा पे है, क्या चीजें हैं, सैलरी क्या है, एज क्या है, सारी चीजें मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी। पूरी वीडियो देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। स्किप करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे और फिर मिस हो जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर जरूर करिएगा। यूपी से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका 10, 15, 12, 20 जिलों का नाम मैं नहीं बताने वाली हूँ। इसमें मैं आपको पूरे 75 जिलों को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका अटल आवासीय समिति द्वारा ये भर्ती आई हुई है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अटल आवासीय जो विद्यालय हैं उनमें आपकी सीधी भर्ती चल रही है। ये एक ऐसा विद्यालय है जैसे कि आपका कस्तूरबा गांधी का था तो वहां पे केवल बालिकाओं का था। ठीक है, केवल बालिकाएं वहां पे अध्ययन करती थी। लेकिन अटल आवासीय में पिछड़े वर्ग के जितने भी बालक और बालिकाएं होती हैं दोनों को मतलब वहां पे रहना, खाना और पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आपका स्कूल अगर केवल बालिका का है तो वहाँ पे कस्तूरबा में केवल शिक्षिकाओं का ही चयन होता है, शिक्षक वहाँ पे नहीं होते। मतलब आपके फीमेल ही होती हैं, मेल कैंडिडेट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अटल आवासीय विद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेल फीमेल या जो खिलाड़ी हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो विकलांग कोटा से आते हैं वो सारे लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो कॉम्पिटिशन भी इसमें काफी ज्यादा होता है। मतलब भले ही ये मेरिट पे है, संविदा की आपकी भर्ती है, मेरिट के आधार पे चयन होना है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको कॉम्पिटिशन एक अच्छे लेवल में देखने को मिलेगा। एक अच्छे लेवल की मतलब बहुत ही संख्या में इसमें फॉर्म पड़ते हैं। ठीक, तो उसी में पूरे 75 जिलों में आवेदन चल रहा है एक साथ। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि जब भी मैं बताती थी तो लगभग 2, 4, 5 जिलों का नाम ही बताती थी जहां पे आपका आवेदन होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं तो लगभग 20 दिसंबर तक आपका अटल आवासीय विद्यालय में सीधी भर्ती चल रही है, जहां पे आपका शिक्षक शिक्षिकाओं दोनों का चयन होना है। और कुछ आपके ऐसे भी पोस्ट आए हैं जिसमें थोड़ा सा आपका मतलब शिक्षक शिक्षिकाओं से हट के अलग पोस्ट भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। सारी चीजें मैं बताऊंगी, इसमें सैलरी भी आपकी बताऊंगी। तो आप लोग पूछते हैं ना कि मैंने ये सब्जेक्ट से बीए किया है, मैंने मैंने मतलब ये ग्रेजुएट मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इस सब्जेक्ट से हूँ, या मेरा मतलब मैं यहाँ टीचर की अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। खासकर महिलाओं के लिए मैं बोलूँ तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आवासीय विद्यालय है आपका तो आपका एक मतलब पर्टिकुलर एक एरिया ही होता है, वहां पे आपका काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बाहर कहीं काम करना पड़े या बाहर वर्क है आपका। और एक शिक्षक का जो जॉब है तो एक कहीं ना कहीं बहुत अपने में बेस्ट जॉब ही रहने वाली है। महिलाओं के लिए स्पेशली बात करूं, बाकी मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपके दो तरह के पद आए हुए हैं, दोनों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पद हैं। सबसे पहला जो आपका पद आया है वो टीचर का ही है। मतलब इसमें आपका जो आप देखेंगे वहां पे जब मेन जब पोर्टल पे जाएंगे मेन वहां पे देखेंगे तो आपको काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या टीचर कुछ इस तरह से आपको पद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक स्पष्ट भाषा में बात करें या सिंपल वर्ड में तो ये आपका टीचर का ही पद है, जहाँ पे आपका कुछ विशेष सब्जेक्ट दिए गए हैं कि ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, इस सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इससे पहले जब मैं अटल आवासीय भर्ती बताती थी उसमें मैंने बताया था आपको, तो वहां पे मैंने आपके बहुत
बहुत सारे सब्जेक्ट बताए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट की। अगर इसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, इसमें आपका मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बार आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट उस सब्जेक्ट में ना उनके पास ग्रेजुएशन ना किए हों वो, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग के पास वो चीज़ें ना हो, ठीक। तो यहाँ पे आपकी लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है, 20 आप दिसंबर तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वीडियो आपके पास जैसे ही पहुंचे आप आवेदन कर लीजिएगा, वेट मत करिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। आपको पता है कि लगभग आपके पास 4 से 6 दिन का ही समय मिलेगा, आपको बहुत समय नहीं दिया जाएगा इसमें। तो आप लोग वहां पे जाइए, आवेदन करिए। ग्रेजुएशन आपकी योग्यता होनी चाहिए, यानी बीए आपने किया है, बीए एमए अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पूरे 75 जिलों में आपका आवेदन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल कुछ जिलों में आवेदन चल रहे हैं, 10, 15, 20, ऐसा नहीं है, आपका पूरा 75 जिलों में आवेदन चल रहा है। और यहाँ पे आपकी जो वेतन रहने वाली है वो काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मेन होता है ना कि आप कहीं भी काम करिए तो आपकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मतलब आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 34,125 रुपये मेंशन है। इन हैंड सैलरी आपकी 32,000 यहाँ पे रहने वाली है, मतलब 32,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। आयु की बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, यहाँ पे जो मेंशन है वो है 18 से 25 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। ये चीज़ मैं थोड़ा-सा क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 18 से 45 था, नोटिफ़िकेशन में या तो कुछ मिस्टेक हुई है या जो भी चीज़ें हैं। तो आप मान के चलिए कि मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप 45 इयर्स मान के चलिए, क्योंकि 25 कहीं भी नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन के बाद भी अगर आपको देखेंगे तो 28 ही मिलेगा, 28 साल ही मिलेगा। तो ये बहुत कम है अगर शिक्षक के लिए है। हालाँकि मैं इसको आपको रीचेक करूँगी और मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी इसकी जो सही जो आयु सीमा है उसको, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपके कुछ जो कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका काउंसलर एंड वेलनेस टीचर का जो आपका पढ़ा हुआ है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन साइकोलॉजी में, आपका साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, पीजी में होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इसमें। अगर नहीं है तो फिर आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट का होना चाहिए, मतलब आपका बाल विकास का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपके पीजी में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उसमें होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपका कैरियर गाइडेंस का जो भी चीज़ें हैं उसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट आपके पास नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट के अनुसार काम करना पड़ा है, तो 2 वर्ष का अनुभव अगर है तो उसके अनुसार भी आप यहाँ पे चयनित हो सकते हैं, मतलब आपको चयन किया जा सकता है, ठीक है, मेरिट में रखा जा सकता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होती है। बाकी यहाँ पे आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी पद आया हुआ है, जिसमें आपका लाइब्रेरी एंड साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपने लाइब्रेरियन का कोर्स किया हो और साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अगर ट्रिपल सी नहीं किए हैं और लेवल नहीं किए हैं तो आप जरूर से जरूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। ये भी आपका पूरे 75 जिलों में आवेदन चल रहा है, सारे जिलों में आवेदन चल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जिले में आवेदन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पूरे 75 जिलों में आवेदन चल रहा है। यहाँ पे भी सेम आपकी सैलरी रखी गई है 34,125 रुपए, और यहाँ पे आपका सेम जो प्रोसेस है वही है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसके अनुसार भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने की कोई फीस नहीं है। अगर कोई भी आपको बताता है कि सेवा एजेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने में आपका 400-500 रुपए लग रहा है, तो बिल्कुल फेक है, क्योंकि आपके एक भी रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, ये चीजें जान लीजिए। और पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, विकलांग सारे लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में ये आपका आवेदन चल रहा है, ठीक है। तो ये है अटल आवासीय विद्यालय समिति सीधी भर्ती का जो भी प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया है, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वैकेंसी आप फ्लैश करिए, तो देखिए अगर आप पोर्टल चेक करते हैं सेवा एजेंट पोर्टल पे जाके, तो वहां पे आपको खुद ब खुद वैकेंसी दिख जाएंगी, ठीक है। आप तक अगर अपडेट पहुंच रही है तो थोड़ा सा आप सक्रिय होइए और जाइए पोर्टल को चेक करिए। मेरे अगर मैं वैकेंसी फ्लैश भी कर देती हूँ और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं जाएंगे पोर्टल पे चेक करने, ठीक है। तो इतने ज्यादा आलसी मत बनिए, स्वयं के लिए थोड़ा सा एक्टिव बनिए और जाइए। अगर आपके पास अपडेट मिल रही है, पोर्टल मिल रहा है, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको पोर्टल मिल जा रहा है तो फिर
आपको थोड़ा-सा एक्टिव होके वहाँ पे जाइए, आईडी वगैरह बना लीजिए। आईडी बनाना नहीं आता है आपको तो चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। आप सेवा एजेंट पोर्टल पे आईडी कैसे बनानी है, बहुत ही आसान है। बिना आईडी के आप आवेदन नहीं कर सकते, ये मैं आपको कई बार बताई हूँ कि बिना आईडी के आप आवेदन नहीं कर सकते। चाहे स्वयं से करेंगे, चाहे साइबर कैफ़े से करेंगे, दोनों जगह आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है? तो फटाफट से जाइए, आपके कमेंट सेक्शन में सेवा एजेंट पोर्टल की लिंक पिन कर दिया है मैंने। कोई डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन करिएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।